हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। बच्चे, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा इस वीडियो को। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी एमसीक्यू टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दो बच्चों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है, और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका सबसे पहला क्वेश्चन में। देखिए, पहला क्वेश्चन ही क्या है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। ठीक है, तो किस प्रकार की जनसंख्या जो है, जो हमारे अर्थव्यवस्था में, ठीक है, जो परिसंपत्ति का काम करती है। तो कैसी जनसंख्या? शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, अनपढ़ एवं बेकार जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा संपत्ति हमारे लिए, कौन सा एसेट्स है वो, कैसी जनसंख्या? तो जो शिक्षित हो, जो स्वस्थ हो, वैसी जनसंख्या क्या है, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए संपत्ति है ना। तो इसका पहला नंबर, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, किसको किसको आंसर इसका पता था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, मानव पूंजी किसका द्योतक है। ठीक है, तो बताइए मानव पूंजी किसका द्योतक है। यहाँ पे ऑप्शन है सहज एवं उपलब्ध साधन का भंडार, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार, बेकार एवं अनुत्पादक ज्ञान का भंडार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसको बताओ राइट आंसर जल्दी से फटाक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का जो भंडार है वो मानव पूंजी का द्योतक है। ठीक है, मानव पूंजी का क्या है, द्योतक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है। ठीक है, कि कैसी जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था पर एक भार है, एक बोझ है, कैसी जनसंख्या? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित परंतु स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा जो भार है, हमारे हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बोझ है, कौन सा? अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या। ठीक है, जो अशिक्षित हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो अस्वस्थ जनसंख्या, वैसी जनसंख्या कौन सा काम का हमारा है ना, वो अर्थव्यवस्था का एक क्या है, भार है, वैसी जनसंख्या है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों इसको जल्दी से बताओ, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, 2 प्रकार की। ठीक है, पहला क्या बताए, प्रच्छन्न बेरोजगारी है ना, जिसको खुली बेरोजगारी कहते हैं ना, छिपी हुई बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेरोजगारी। ठीक है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग का याद रहे, बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, बेरोजगारी। ठीक है, इसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में भी 2 प्रकार की बेरोजगारी आती है। ठीक है, उसको भी मैंने बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की होती है, पहला प्रच्छन्न बेरोजगारी और दूसरा मौसमी बेरोजगारी। तो 2 प्रकार की ये ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। किसको किसको पता था जरूर कमेंट में बताइएगा कि मुझे पता था सर। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नांकित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो कौन सा ऐसा कारक है जो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, गुण को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, या इनमें से सभी। तो जनसंख्या का गुणवत्ता कौन बढ़ाता है, जो इसमें साक्षरता दर भी हुआ है ना, साक्षरता दर भी, और लोगों का स्वास्थ्य भी, और कौशल निर्माण, तीनों, मतलब कि सभी, इनमें से सभी क्या है, ऐसा ये सब कारक का है जो जनसंख्या के क्या करते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अभी मैंने बताया 2 प्रकार की वहां पे बेरोजगारी पाई जाती है, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, उसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में भी 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कौन कौन सा वो भी देख लो। ठीक है, सबसे पहले शिक्षित बेरोजगारी है ना, शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। और दूसरा कौन सा बेरोजगारी बताइए जल्दी से। दूसरा जो बेरोजगारी होता है वो होता है औद्योगिक बेरोजगारी, है ना, औद्योगिक बेरोजगारी।
ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, हो सकता है आप लोग को ऑप्शन में ऐसा दे दे कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी कौन कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दे, उनमें से 2 ऑप्शन ये रहा और बाकी नहीं रहा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि शिक्षित बेरोजगारी आप लोग का इसमें पहला है और दूसरा औद्योगिक बेरोजगारी, ये शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है? ठीक है, तो बताइए, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, स्वरोजगार क्षेत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें ज़्यादा परिश्रम लगता है, जहाँ ज़्यादा लेबर लगता है ना? तो कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र में, है ना? तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है, पिछला ईयर में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए थे। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट भी किया जाता है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं हम लोग। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर 2000 ईस्वी में कितनी थी बच्चों? यहाँ पे 75, है ना? कितना थी? 75। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग। सन 2000 ईस्वी में जीवन प्रत्याशा क्या थी? ठीक है, तो कितना वर्ष तक का था जीवन प्रत्याशा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 60 वर्ष के ऊपर, 60 वर्ष के नीचे, या 64 वर्ष के ऊपर, या 70 वर्ष के ऊपर। तो 64 वर्ष के ऊपर क्या होगा? जीवन प्रत्याशा थी। ठीक है, यानी कि 64 वर्ष के बाद जो भी वर्ष होता था, ठीक है, तो वो जीवन प्रत्याशा थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है? कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो अभी मैंने ये सवाल तो करवा ही दिया था। ठीक है, साक्षरता, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलो इसमें ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी क्यों हो रहा है, किस कारण से? तो अशिक्षा, अस्वस्थ, गरीबी, इनमें से सभी। तो सभी बच्चों, ठीक है, अशिक्षा के कारण से भी, अस्वस्थ के कारण से और गरीबी के कारण से भी क्या हो रहा है? यहाँ पे बेरोजगार अधिक है ना, ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर में क्या लिखा है? ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जिला विद्यालय। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली जो ज़्यादा तेज बच्चे हैं उन लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालय, आवासीय मतलब होता है रहने की जगह, जहाँ पे हॉस्टल की सुविधा हो ना, तो हॉस्टल वाली सुविधा जो है, जो ज़्यादा तेज बच्चे लोग हैं उन लोग कौन सा योजना हुआ था? ठीक है, तो नवोदय विद्यालय, है ना? आप लोग एग्जाम भी दिए होंगे, नवोदय का एग्जाम दे रहा है वो, है ना? तो वो एग्जाम अगर आप पास करते हैं तो ये विद्यालय में आप नाम लिखवा सकते हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालय। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर में भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? तो प्रति व्यक्ति आय जो भारत के किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। बिहार में जो है प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक है, भारत के ये जो बिहार राज्य है यहाँ पे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? तो गोवा में। ठीक है, गोवा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल में शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट मैंने बताया शहरी क्षेत्र में कितनी बेरोजगारी पाई जाती है? 2 प्रकार की, और दोनों का नाम हम बता दिए थे। कौन कौन सा? औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कौन सा बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल में किस राज्य में भूमि सुधार के उपायों से गरीबी कम करने में मदद मिली? ठीक है, तो किस राज्य में? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल। तो बताइए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो राज्य है ये भूमि सुधार के उपायों में गरीबी का कम करने का मदद मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर में भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? ठीक है, तो भूमि, पूंजी, श्रम या उपकरण और मशीनें। ठीक है, तो भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक, भारत में पूछ रहा है ना, तो भारत में जो है ये श्रम है। ठीक है, श्रम, परिश्रम यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, एक देश की श्रम शक्ति क्या है? तो 15 से 80 वर्ष तक, 15 से 75 वर्ष तक, 15 से 59 वर्ष तक, 15 से 40 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 से 59 वर्ष तक श्रम शक्ति होती है। ठीक है, एक देश की श्रम शक्ति क्या है? तो 15 से 59 वर्ष तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल में भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर
पुरुषों की साक्षरता दर से क्या होती है, कम होती है या अधिक है या फिर बराबर है या शून्य है। तो स्त्रियों की साक्षरता दर से पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, बताइए, कम है। ठीक है, क्या है, कम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरीके से 19 नंबर सवाल में। आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उत्पादन, भूमि, मानवीय पूंजी या श्रम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मानवीय पूंजी। मानवीय पूंजी होना ही चाहिए। ठीक है, आर्थिक विकास की दृष्टि से मानव पूंजी होना ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार में, जब सिंचाई और हरित क्रांति जब हुआ, ठीक है, तो वो कौन से क्षेत्र में रोजगार में अनेक अवसर सृजित हुए हैं। तो कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में, है ना। क्योंकि कृषि क्षेत्र में ही सिंचाई का व्यवस्था हुआ वहाँ पे नए नए तरीके से, और यहाँ पे हरित क्रांति, नए नए बीजों का, हाइब्रिड बीजों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है ना। तो कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, अनेक क्षेत्र, रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। ठीक है, अनेक रोजगार के अवसर मिले। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वे कैसे देश बने। ठीक है, जो देश शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया, मतलब इन्वेस्ट किया, ठीक है, वे कैसे देश बने, क्रांतिकारी, विकसित, परोपकारी या अविकसित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विकसित। ठीक है, जो देश शिक्षा और स्वास्थ्य पे पैसा खर्चा किया वो कौन सा देश बने, विकसित देश बने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे है मशीन, उत्पादक, मानव पूंजी और प्रशिक्षण। तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, मानव पूंजी। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति में किसका महत्व रेखांकित करता है, मानव पूंजी का। ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, महत्व रखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर में। क्या लिखा, मानव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मानव संसाधन किसे कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं, जनसंख्या को, व्यक्ति को, परिवार को या समूह को। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या को ही क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, मानव, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा इसका क्वेश्चन, इस चैप्टर का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी से क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार इसे फिर से अगर आप रिपीट करके देखना चाहते हैं तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को तो एक ही बार में समझ में आ गया होगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अपने स्कूल ग्रुप, ठीक है, ट्यूशन ग्रुप, जहाँ जहाँ ग्रुप है आप लोग का, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए आप लोग के लिए। तब और अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।